अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में पूरा कोर्स कवर कर लेती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन भी मुनासिब है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 23। कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें रह गई थी, तो उससे रिलेटेड आखिरी एक्सरसाइज है स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स 2 के नाम से इन्होंने इसको दिया है। उसकी पहली एक्सरसाइज है हिस्टोग्राम्स। आपको याद होंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स 1 में देखा था। उसी से रिलेटेड थोड़ी सी एक्सटेंशन, थोड़ी सी डिटेल्स मज़ीद आ गई इसमें। नॉर्मली आपको याद था कि हिस्टोग्राम्स ऐसे बनाते थे हम, जिसमें कि कंटिन्यूस सेम क्लास साइज होता था और उसकी फ्रीक्वेंसी से हम बता देते थे कि जी कौन सा डेटा कहाँ है, और मिडल ऑफ द फ्रीक्वेंसी को हम मैच मिलाते भी थे। याद है कुछ? तो ये सेम साइज़ की क्लास होती थी। ये जो भी एक्स एक्सिस पे हम एंटिटी लेते थे, उसमें गैप सेम होते थे। अब बात हो रही है कि ऐसा हिस्टोग्राम भी हो सकता है जिसमें क्लास साइज अलग अलग हों। ऐसा हो सकता है कि एक क्लास छोटी हो, एक क्लास बड़ी हो। तो असल में क्या बड़ी क्लास की फ्रीक्वेंसी छोटी क्लास की फ्रीक्वेंसी के बराबर मानी जाएगी, ये समझना है बस आपको। यानी मिसाल के तौर पे 2 फुट से 4 फुट तक के बच्चे और 4 फुट से 5 फुट के बच्चे। अब 2 से 4 फुट में 4 बच्चे हैं, 4 से 5 फुट में 4 बच्चे हैं। तो क्या ये बराबर बात होगी? दोनों का हम 4 4 बनाएंगे? तो उसका जवाब है नहीं, ये बराबर नहीं होगी। जब क्लास साइज छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, और जब क्लास साइज बड़ा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट कम होना चाहिए। बस इस बुनियाद पे ये कैसे करेंगे, क्या फार्मूला होगा कि अगर क्लास साइज अलग अलग है तो क्या हिस्टोग्राम एक उसी साइज़ का बनेगा जिस साइज़ की फ्रीक्वेंसी है, या नहीं बनेगा? तो जवाब है कि नहीं बनेगा। तो फिर कैसे बनेगा, ये हम देखने जा रहे हैं। उसके स्टेजेस हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं। कुछ चीज़ों को उन्होंने आपको समझ ले रिमाइंड करवाया है, कुछ इंट्रोड्यूस करवाया है। सबसे पहले तो क्लासेस देख लें 20 से 30। देखें क्लास साइज सेम नहीं है। 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100 और 100 से 150। सी, एक तो क्लासेस सेम नहीं है। फिर क्लास बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। वही बात है कि कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। सो एज इट इज़ ग्रेटर दैन 20 तो 20 से शुरू हो रही है, लेस दैन इक्वल्स टू 30 तो 30 पे ख़त्म हो रही है। 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100, 100 से 150। ठीक है। तो करना क्या है, कंप्लीट द टेबल एंड राइट डाउन द मॉडल क्लास। ओके। अब क्लास विड्थ निकल के आ जाएगी यहाँ से कि भाई 10 है, 20 है, 20 है, 30 है और 50 है। अब एक है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। इस फ्रीक्वेंसी के तहत तो जो मॉडल क्लास है वो ये है। ज़्यादा तादाद जिस क्लास में होती है वही क्लास मॉडल क्लास कहलाती है, मोड कहलाता है। मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो सबसे बड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस क्लास में है तो इसको मॉडल क्लास होना चाहिए था, लेकिन इसकी जो क्लास साइज़ है वो अलग है, बड़ा है। इसका क्लास साइज़ छोटा है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है। क्लास साइज़ के अतबार से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी आगे निकल जाए। तो बहरहाल अब हम एक्चुअल फार्मूले पे आते हैं। ये बात हमने 2 3 दफ़ा दोहरा ली। ये निकालना होता है हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो निकलती है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। अब फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1।
1 डिवाइड बाई 10 आ रहा है 0.1, ये 10 डिवाइड बाई 20 आ रहा है 0.5, 15 डिवाइड बाई 20 अभी हमें वैसे ही पर समझ में आ गया 0.75, ठीक है। 20 डिवाइड बाई 30 इज 0.67, 666। 3 डिवाइड बाई 50, ओए होए तो बहुत ही छोटा आ गया, 3 पॉइंट लगा के, 0 लगा के, फिर 5 6 30। तो अब देखिए इसके मुताबिक जो मॉडल क्लास है वो ये है। पहले हम समझ रहे थे कि ये है, लेकिन चूंकि क्लास साइज छोटा है, क्लास विड्थ कम है, तो इसकी वजह से इस फ्रीक्वेंसी का वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस ये इसमें अब जितना मैंने सोचने के लिए कहा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली आप फार्मूला अप्लाई करें, जिसका आंसर सबसे बड़ा वो मॉडल क्लास है। सो मॉडल क्लास को कैसे बताएंगे? मॉडल क्लास इज 50 वेयर द लेंथ इज ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन इक्वल्स टू 70, ठीक है। फिर इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स पोस्टेड each day in one letter box over 140 days, ओके। 0 से 30 लेटर्स, 31 से 50, 51 से 70, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, क्योंकि 30 और 31 में गैप है ना, तो इस गैप को फिल करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज को डेसिमल में 0.5 में कर देंगे और वहाँ लेके जाएंगे जहाँ तक बाय मैक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये 30.5, इससे क्या होगा कि ये कनेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें हिस्टोग्राम में चाहिए होता है ना, कि एक क्लास जहाँ ख़त्म हो दूसरी क्लास वहीं से शुरू हो, तो ये कनेक्ट करने में आसानी होती है इसमें। 50.5, 50.5 से 70.5, 70.5 से 100.5, 100.5 से 150.5, 150.5 से 250.5। क्लास फिट निकालते हैं, 30 से 50, 20। अच्छा ऊपर वाली की भी तो निकालनी है, ऊपर वाली की आ रही है 0 से 30.5, इस 30.5 इसको राउंड कर लिया जाता है तो 31 हो जाएगी, ये 20 है, बाकी तो वैसे ही राउंडेड आ रही हैं, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लीजिए, कैलकुलेटर निकालता हूँ मैं फटाफट। ओके, तो ये आ रही है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, 30.16, ये आ रही है 1.25, 2.05, 1.67, 0.14, 0.02, ठीक है जी। मॉडल क्लास कौन सी है? 51 से 70 वाली, दिस इज़ द मॉडल क्लास। अच्छा वैसे हम फ्रीक्वेंसी देख के क्या समझते कि ये है मॉडल क्लास, लेकिन ये नहीं है, ये है, क्योंकि यहाँ क्लास साइज़ के एतबार से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द क्लास फॉर द डेटा सेट्स इन क्वेश्चन 1, लेबल द वर्टिसेस, अच्छा वर्टिकल एक्सिस विद द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ओके। तो अब ये ए और बी दोनों के बनाने हैं, ए और बी दोनों के बनाने हैं। अच्छा जी बना देते हैं, ग्राफ पेपर उठा के लाते हैं पीछे से, मैं कॉपी कर लूँ फिर आता हूँ। अच्छा अभी देखिएगा कि मेरा हिस्टोग्राम जो है वो 150 तक जाना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तक। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 बॉक्सेस हैं खाली मेरे पास। इस पे 150 बनाने में कुछ ना कुछ मुझे करनी पड़ेगी जुगाड़। तो
10 20 30 40 50 100 150, तो 5 10 15 5 25 50 75 100, हाँ ये सही है। लेकिन अब इसमें भी देखें गड़बड़ ये है, ये 5 5 से करूँगा, ठीक है। तो 5 10 15 20, तो यहाँ से शुरू होगा पहला पॉइंट, 20 से 25 30 35 40। अच्छा, पहला जो वो था वो 20 से 30 था, तो ये मार्क हो गया। दूसरा जो था वो 30 से 50 था, 35 40 45 50, ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया, ये मार्क हो गया, 50। फिर थोड़ा सा पतला कर लें पेन, पेन भाई। ठीक है, फिर अगला है 50 से 70, फिर 70 से 100, 50 60 70, फिर 80 90 100, 70 और 100, और फिर डायरेक्ट 150, 10 120 130 140 150 150। सी क्लास साइजेस डिफरेंट होने से अजीब से शेप्स बन रहे हैं, लेकिन होता है रियल लाइफ में, इसी तरह से होता है, हमें डेटा से भी मिलता है। और ये याद रखें कि क्लास फिट यहाँ पे सारे डेटा लिखना है, ये लिखना होगा कि लेंथ इन सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ, किस चीज़ की लेंथ थी भाई, लेंथ ऑफ ग्रास लीव्स इन सेंटीमीटर, यहाँ यहाँ लिखना होगा आपको। एक्स एक्सिस पे जगह मैंने तो छोड़ी नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। और वाई एक्सिस पे आपको लिखना होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यानी एक्चुअली हम लेंथ इन सेंटीमीटर नहीं ले रहे वाई एक्सिस पे, ये फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहे खाली हम कि कितने ग्रास के कितनी ग्रास जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन में आई, बल्कि हम ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ले रहे हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहे। ठीक है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का लफ्ज़ लिखना होगा। अब आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को मैप कर दीजिए। वो कैसे मैप करेंगे, तो जाहिर है ये डेसिमल्स में आती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अक्सर। हमारे पास जो डेटा है वो पॉइंट्स में ही कुछ है, तो 0.1 को भी रिप्रेजेंट करूँ और 0.75 को भी रिप्रेजेंट करूँ, थोड़ा सा मैं अच्छा सा बना लेता हूँ ऐसा सोच के कि 1 2 3 4 5 6 7 है मेरे पास तो जगह है, तो मैं इसको 0.1 कहता हूँ, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है, 0.6 0.7 0.8। अब जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में क्या डेटा मौजूद है हमारे पास, कि वो है 0.1। लो भाई बना दिया। अब इसके आगे तो कुछ भी नहीं है मसला, ठीक है, ये तो ड्रॉ करना है ना खाली, ये तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद वाली है 0.55, वाह, यहाँ से शुरू होगी। स्केल स्केल आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, मैं तो सिर्फ आपको एज अ हिंट बना के दिखा रहा हूँ। 0.5, ठीक है, फिर है 0.75, इसका आधा, पॉइंट कहाँ तक जा रहा है भाई ये, एक पीछे तक, इसका आधा, ये पूरा नीचे तक आ रहा है। एक बनाऊंगा, दूसरा खुद बनाइएगा। फिर 0.67, 67 जो है वो ये रहा, 60 और 70 के बीच में आ गया, 60
264 66 ये रहा। कितना चौड़ा है भाई, ये 100 तक जा रहा है। हिस्टोग्राम का जो हाईएस्ट टावर होता है वो मोड होता है। ठीक है, फिर हो गया 150 तक का आखिरी वाला 0.06, यानी 0.1 से भी कम। अब 0.1 का मतलब 0.02 03 06 06 ये आ रहा है मेरे पास, तीसरी लाइन है। तो ये बना, ठीक है भाई, ये बना दिया मैंने डेटा। इसी तरह से इसका सेकंड वाले का ग्राफ भी बना लें, उसमें कोई ऐसी ऐसी मसले वाली बात नहीं है, मुश्किल नहीं है बनाना। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ और अगले पेज पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको खोला हमने, इसको भी खोल लिया। यस, ड्रॉ अपर फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर ईच ऑफ दीज हिस्टोग्राम। Each table should include 5 columns showing class boundaries, class width, class frequency and density. ठीक है, अब क्या करना है कि टेबल की मदद से, मतलब ग्राफ की मदद से टेबल बनाना है। टेबल की मदद से ग्राफ बनाया था, ग्राफ की मदद से टेबल बनाना है। तो क्लास बाउंड्रीज आप इसकी कैसे ले सकते हैं? क्लास बाउंड्रीज से शुरू कीजिएगा सबसे पहले। क्लास बाउंड्रीज, क्लास फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम वैसे तो असल में जो टेबल लेते हैं वो तो ये वाला होता है ना, जिसमें कि पहले क्लास होती है फिर फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस शक्ल में भी बना सकते हैं आप टेबल, कोई मसला नहीं है। लेकिन टेबल बना लें, फिल हम अपने हिसाब से करेंगे, जिस जो डेटा पहले फिल करना चाहें वो पहले फिल कर देंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि जगह कम है ना, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। ये आ गई आपकी क्लास। करते हैं क्लास बाउंड्रीज 0 से 20, क्योंकि कंटिन्यूस है ना। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 65, 65 से 85, 85 से 100। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज हो गई। अपर बाउंड इसी को आप यूँ लिख दीजिए, अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री, इसको अलग करके इसको अलग करके। ठीक है, और यही आपकी क्लास की इंफॉर्मेशन भी हो गई। क्लास की इंफॉर्मेशन जो है वो आप एक्स की शक्ल में या ए की शक्ल में देंगे, जो भी इन्होंने दिया हुआ। एज एज है, ए की शक्ल में दे दें। तो इसको लिखने का तरीका होगा, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 20। फिर ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20 और लेस देन 40। ऐसे करके क्लास लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं वो समझ रहा हूँ कि आपने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं इसके आगे जो मौजूद है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी पहले नहीं लिख सकते क्योंकि इन्होंने दी हुई ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही पहले हमें छापनी पड़ेगी। इस क्लास की डेंसिटी 0.2 है, इसकी 0.5 है, इसकी 0.1 है, बल्कि पूरी ये मॉडल क्लास है। इसकी 0.8 है, इसकी 0.7 है और इसकी 0.4 है।
ठीक है, अब इसका रिवर्स प्रोसेस कर लेंगे। क्लास विड्थ कितनी है ये निकाल लें, मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास विड्थ से तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लास विड्थ हमारे पास है इसमें 20, 10, 15, 15 नहीं 25 नहीं, 85 से 90 15 ही है, ये 100 नहीं है, 110 है, सॉरी, तो फिर 25 है। ठीक है, अब ये विड्थ से फ्रीक्वेंसी, ये डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो 0.2 इंटू frequency density, 0.2 into 20 is 4, 5 2s are 10, 10 1s are 10, 15 is 120, so 12, 7 2s are 14, 25.4, 10। ठीक है, ये आ गई, तो टेबल कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिकली। मॉडल क्लास भी आपके सामने नज़र आ रही है कि ये है, हालांकि फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा थी। ठीक है जी, जो ये मैंने बना दिया, बिल्कुल इसी तरह से इसका ही बना दीजिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने ये बनाया बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इट इज़ आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। 4 में कह रहे हैं टेबल और हिस्टोग्राम, यूजिंग द टेबल एंड हिस्टोग्राम। अच्छा, दोनों चीज़ हम मिला के इस्तेमाल करनी है, वाह 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 वाह। ये हिस्टोग्राम और ये टेबल, इसको थोड़ा नीचे नहीं ला सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ ताकि ये साथ साथ हमारे सामने आ जाए, बल्कि मैं लेके आता हूँ फिर दोबारा बनाता हूँ आगे। ठीक है जी, हम ले आए टेबल नीचे। तो अब देखते हैं इन्होंने जो है ना वो एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है इनकम्प्लीट, क्यों कैसे पता इनकम्प्लीट है, बीच में गैप है। एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है इनकम्प्लीट, यहाँ पे गैप है। तो एट द स्केल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टू द वर्टिकल एक्सिस, स्केल तो डाल सकते हैं, हम अभी डाल देंगे। और कंप्लीट द हिस्टोग्राम, कंप्लीट द टेबल और मॉडल क्लास बताएं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि फ्रीक्वेंसी है, क्लास है, क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। क्लास बाउंड्री निकाल के क्लास विड्थ आ जाएगी हमारे पास, क्लास विड्थ आ जाएगी, मतलब क्लास बाउंड्री भी लिखने की जरूरत नहीं, विड्थ तो वैसे ही बता सकते हैं ना। ये 100 है इसकी विड्थ, सॉरी 1000, 1000 5000, 4000 विड्थ है इसकी, 5000 विड्थ है, 5000 से 10,000, इसकी 10,000 से 20,000, 10,000 विड्थ है। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएंगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ऊपर लिख दूंगा चलें, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और ये विड्थ। जब से चैप्टर शुरू किया है फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसिटी हो गई है, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ना, साथ साथ चलता है तो जबान गड़बड़ करती है। अच्छा, तो 1000 डिवाइडेड बाय, वो 20 डिवाइड बाय 1000, तो ये तो हो जाएगा 0.02। ये 100 डिवाइड बाय 4000, जीरो से जीरो कटेगा, 4 तो 0.025, ये होगा, ये कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 0.021, और ये नहीं पता अभी हमें। ठीक है, तो पहले तो हम इसको मार्क करते हैं, 0.02 है ये 0.025 है, तो ये 02 है, 0.025 है,
और ये 5000 से 1000 जो है वो 5000 10,000 जो है वो ये मार्क ही नहीं हुई भी है ना, ये मार्क ही नहीं हुई भी। तो एक तो हम इसको मार्क करें, दिस इज 1000, दिस इज 5000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज 20,000। ठीक है, अब बुक में इतना गंदा गंदा बना हुआ था तो इसलिए यहाँ भी बना। 5000 10,000 की वो मार्क नहीं हुई, दिस इज 0.2, दिस इज 0.25 तो नज़र आ रहा है। एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दिस इज 0.1। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दिस इज 0.01 एक्चुअली, 0.1.02। ठीक है, तो ये भी हमें मेजरमेंट मिल गई इसको देख के, अपने टेबल को देख के। इसकी बुनियाद पे हमें पता है कि जो दूसरी तीसरी क्लास है उसकी मेजरमेंट क्या है। तीसरी क्लास की मेजरमेंट है 0.021, 0.021 यहाँ बनता है। बना दिया हमने, हो गया मसला ख़त्म। स्केल से बनाइएगा। ठीक है, तो हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। और इसी तरह से हमें पता है कि यहाँ ये बन रहा है 0.01, 0.01। अब 0.01 कैसे आया होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, विच इज़ 100। टेबल भी कंप्लीट हो गया, चार्ट भी बन गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो अब अगली एक्सरसाइज में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।